एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल जैसे ही छत्तीसगढ़ पहुंचे, दो बड़ी बैठकें उन्होंने ली है। इस बैठक का नतीजा ये रहा कि 75 पार का नारा उन्होंने जो दिया है, उसको लेकर यहां पर 75 सीटों पर किस तरीके की दावेदारी होगी, उसको लेकर यहां पर सीधे तौर पर चर्चा कर दी गई है। दो बड़ी बैठकें छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में कांग्रेस भवन में आहूत की गई थी, जिसमें पहली जो बैठक थी वो तमाम दिग्गज नेताओं के साथ में थी। दूसरी बैठक जो थी वो लोकसभावार जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं उनके साथ में बैठकें थी, और इन दोनों ही बैठकों में जो प्रत्याशी है उनको लेकर यहां पर चर्चा की गई कि किस तरीके से जो आने वाले दिन में प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा, उनके साथ में किन लोगों को किस तरीके की जिम्मेदारियां देना है और 75 पार के नारे को किस तरीके से पूरा करना है। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी ने सूची जारी की है, उस सूची को लेकर भी यहां पर जो बैठक में चर्चा का विषय रहा कि 21 जो नाम बीजेपी ने तय कर दिए हैं। हालांकि वो तमाम जो नाम है, जिस क्षेत्र से उन नामों को प्रत्याशियों को उतारा गया है, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, उसको लेकर भी यहां पर चर्चा हुई कि किस तरीके से बीजेपी के आक्रामक रवैये को काउंटर करने के लिए अपने तमाम जो कार्यकर्ता है उनको मैदान में यहां पर उतारा जाएगा और प्रत्याशियों का नाम की घोषणा भी यहां पर जल्द कर दी जाएगी। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आई है कि 6 सितंबर को कांग्रेस की पहली सूची यहां पर जारी हो जाएगी। क्या कुछ कहा है कुमारी शैलजा ने, यह भी आप सुनिए। दिए गए नहीं, सबने खुद तय किया है कि हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के काम हुए हैं और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, चाहे दूसरी पार्टियों की रिपोर्ट हो, वो छिपाते हों, लेकिन असलियत वो भी जानते हैं। और चारों ओर से, चाहे मीडिया है, हर तरफ लोगों में ज़मीन पर एक जो उत्साह है, उसको देखते हुए हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमने कम से कम 75 सीट जीतनी है। इसमें आपको छोटी सी मिसाल दूंगी मैं कि खुद प्लानिंग कमीशन ने ये माना है, उनकी रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसी स्टेट है, छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग बीपीएल से ऊपर उठे। तो आप सोच सकते हैं कि जो सबसे ज़रूरतमंद था उसका कितना ध्यान रखा गया है हमारी सरकार में। तो कुमारी शैलजा ने सिलसिलेवार बताया है कि किस तरीके की टिकट को लेकर चर्चा फिलहाल यहां पर हुई है, और चर्चा के साथ में जो वितरण प्रणाली यहां पर कांग्रेस तय करने वाली है। 31 अगस्त के बाद में फिर एक बैठक होगी जो केंद्रीय समिति तय करेगी, और उसके बाद टिकट की घोषणा 6 सितंबर को कर दी जाएगी। यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस की पहली सूची आएगी। जिस तरीके से भाजपा ने 31 नामों का फिलहाल पहली सूची में जिक्र किया है, हालांकि संभवतः यह भी बताया जा रहा है कि भाजपा तब तक अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जो कांग्रेस की पहली सूची आएगी उसमें नामों की संख्या भी शायद 20 से ज्यादा हो सकती है, 30 से 40 नाम भी होने की यहां पर संभावना है। और कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी के बाद ठोक बजाकर इन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। यानी कि जो जीतने वाले दावेदार हैं उनको ही कांग्रेस पहली सूची में स्थान देने की कोशिश जो है वो यहां पर कर रही है। चर्चा यहां पर तमाम तरीके की हो चुकी है। वेणुगोपाल ने भी साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की मजबूत स्थिति है, और यही वजह है कि जो जनता के बीच में विश्वास है उसके कारण ही इस बार 75 पार कांग्रेस यहां पर करेगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने अपने बयान दिया, और उन्होंने ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी का दौरा 2 सितंबर को यहां पर होने वाला है। 8 सितंबर को खड़गे यहां पर आने वाले हैं। 2 सितंबर को जब राहुल गांधी आएंगे तो कुछ नेताओं के साथ में उनकी बैठकें भी यहां पर होने वाली है, और उसके बाद 8 सितंबर को जब खड़गे आएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में वो तमाम चेहरे भी होंगे जो प्रत्याशी और दावेदार होंगे। यानी कि पहली सूची जो जारी कर दी जाएगी उनके भी चेहरे वहां पर देखने को मिल सकते हैं। मंच साझा खड़गे यहां पर कर सकते हैं। सीधे तौर पर बड़े पैमाने पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। कांग्रेस अपनी मजबूती जो है वो 6 सितंबर को जो सूची जारी करेगी उसके साथ में ही यहां पर करेगी, और यही सबसे बड़ी वजह है कि दावेदारों की दिलों की जो धड़कनें हैं वो यहां पर तेज हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।